पार्टी को वोट क्यों दे, और उसके बाद हम शुरू करेंगे अपने सवालों का सिलसिला। आजम खान साहब। बहुत शुक्रिया आपका और उन तमाम दर्शकों का जो इस वक्त देश भर में हमें देख भी रहे हैं और हमारी बात सुन भी रहे हैं। जो शेर आपने पढ़ा वो अल्लामा इकबाल का था, उसका अगला शेर मैं पढ़ता हूं। उड़ाए कुछ वर्क लाले ने कुछ गुल ने, उड़ाए कुछ वर्क लाले ने कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। आपके इस कार्यक्रम में मैं आपकी शुरुआत पर जो आपने मेरे बारे में दिखाया कि मैं मुस्लिम चेहरा हूं, हम सभी लोग एक मजहबी मुल्क में रहते हैं, सबके अपने अपने मजहब हैं, सबके अकीदे हैं, और इसकी इजाजत हमारा संविधान देता है। क्योंकि ये धर्म का देश नहीं है और संविधान का देश है, सब अपने अपने मजहब पर रहें और शान से रहें, और उन्हें ये कहने में शर्म ना आए कि वो किस मजहब के हैं। दरअसल इस सोच और जो लोग अपने मजहब के अलावा दूसरे मजहब को जलील करना चाहते हैं, उसका अपमान करते हैं, उनकी इबादत गाहें तोड़ते हैं और मुल्क को फाशिज्म के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं और पूरी दुनिया के सामने दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का सर शर्मिंदा करना चाहते हैं, उनसे हमारी लड़ाई है, हम समाजवादियों की। और हम तन्हा मुस्लिम चेहरा नहीं हैं, हम इंसानियत का चेहरा भी हैं। और समाजवादी पार्टी के एक अदना कार्यकर्ता के तौर पर मैं देश के तमाम उन लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं जो सोशल मीडिया में, अखबारात के जरिए, टेलीविजन के जरिए हमें गद्दार वतन कहते हैं। हमारी सजाएं भी मुख्तलिफ मौक़ों पर तजवीज़ की गई हैं। उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि अगर वतन से मोहब्बत में एक जर्रा भी कमी होती तो तकरीबन 40 बरस अमली सियासी जिंदगी के, जिसमें एक बूंद हराम की जिंदगी में शामिल नहीं है, और पूरी दुनिया में एक बैंक अकाउंट है और वो है उत्तर प्रदेश विधानसभा में, जहां से सरकार से तनख्वाह मिलती है। हमारा जो भी कुछ है वो हमारी बीवी की तनख्वाह और हमारी अपनी तनख्वाह का जमा किया हुआ है। इसके अलावा दुनिया के किसी बैंक में, लखनऊ बैंक के अलावा, देशभक्तों की तरह, जिन देशभक्तों की पुकार रोज देश के पार्लियामेंट में उठती है कि वो धन वापस लाया जाएगा, उन देशभक्तों में से हम नहीं हैं और हमारा दामन हराम के किसी भी दाग से खाली है। और मैं समझता हूं अपने मादर वतन के साथ इससे बड़ी वफादारी कोई नहीं हो सकती कि ना हमारे वालिद ने हमारे जिस्म में हराम खून दाखिल किया और ना हमने अपनी औलादों के जिस्म में। यही दरअसल हम समझाना चाहते हैं कि जब शरीर पाक नहीं है तो विचार पाक नहीं हो सकता। क्योंकि हमने अपने शरीर को पाक रखने की कोशिश की है, इसलिए हमारा विचार ये सही है कि देश को सेकुलर होना चाहिए और जिसकी जहां जो कुर्बानी है वो सामने आना चाहिए। और कुर्बानियों का सच छुपाने वाले हिंदुस्तान का कल और आज छुपाते हैं, और जो हिंदुस्तान का कल और आज छुपाते हैं वो हिंदुस्तान का रोशन मुस्तकबिल नहीं बनाना चाहते। बहुत बहस चली, ये घोषणा पत्र, आपका कार्यक्रम यकीनन आज देश को कुछ सूचना देगा। हमारी आसमानी किताबें, हम मुसलमानों की 4 हैं, लेकिन उसके अलावा ये देश क्योंकि धर्मों का देश है, यहां गीता है, रामायण है, गुरबानी है, बाइबल है, और इसके अलावा कोई ऐसी किताब नहीं है देश की जिसे बदला न जा सके। संविधान पार्लियामेंट में बढ़ाया गया, घटाया गया, बदला गया, एडिशन हुआ, और आप सबने ये देखा कि जब भी कोई नाराज हुआ, मैं यहां पर बात को कड़वा नहीं करना चाहूंगा, न जाने कितने मौके ऐसे आए जब पार्लियामेंट के सामने संविधान का अपमान किया गया। अपमान की हदें कहां तक थीं, मैं कहूंगा तो शायद देश को शर्मिंदगी होगी। और उसी संविधान के तहत जो संस्थाएं यहां बनी,
ان संस्थाओं نے اگر اپنی کریڈیبلٹی کو برقرار نہیں رکھا تو نہ اس میں संविधान کی غلطی ہے، نہ 125 کروڑ انسانوں کی غلطی ہے، بلکہ وہ संस्थाएं مثلا CBI، اس کے بارے میں آج ایک عام رائے یہ ہے کہ یہ ایک سرکاری سنگٹھن ہے اور CBI جس طرح چاہتی ہے جائز و ناجائز استعمال کرتی ہے اپنی طاقت کا۔ اگر اسی طرح संवैधानिक संकट پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ظاہر بات ہے دیش کو برا لگے گا۔ میری کیا بات بری لگ گئی؟ میں نے کیا ایسا کہہ دیا جس پر طوفان کھڑا ہو گیا؟ اگر میں نے کارگل کی پہاڑیوں پر قربانی دینے والوں کا یہ پرچہ دکھا دیا اور یہ پڑھ کر سنا دیا تو اس جرم کا سب سے پہلا جرم کرنے والا شخص وہ مہان ویکتی ہے جس نے مجھے ٹرین میں خود کرنل اجیت صاحب نے اس واقعے کو بتلایا تھا۔ اور پھر اس کے بعد اس وقت کا 1999 میں انڈین ایکسپریس کی بہت بڑی حیثیت تھی، اس اخبار میں یہ پورا لیکھ نکلا تھا جس میں لکھا گیا تھا that but only till the determined Muslim company of 22 grenadiers decided to launch an aggressive attack and repulse the Pakistani intruders. آگے لکھتے ہیں the Charlie Muslim company، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جی یہ اتہاس کہہ رہا ہے، the Charlie Muslim company، چلیے یہ اتہاس کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ میری زبان پکڑی جاتی ہے کہ میں نے مسلمانوں کا نام کیوں لے دیا۔ میں بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ ہماری قربانیوں کو تسلیم تو کر لیا جائے، ہم خون دینا چاہتے ہیں، جان دینا چاہتے ہیں، لہو دینا چاہتے ہیں، ملکی سرحدوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، آخر فاشسٹوں کو یہ بات بری کیوں لگتی ہے؟ خان صاحب میری آپ سے گزارش ہے کہ اب آپ آ کر بیٹھ جائیں، کیونکہ ہم نے سلسلے وار طریقے سے ان تمام مدعوں پر ہم آپ سے سوالات بھی کریں گے۔ آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ